me Sayyid Muhammad Asnada from mathemaths.com. Let's start with question number 13 of exercise number 4.1. The statement of this question is 5n plus 9 square root is equal to n minus 1. यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो n है. n की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है. सो n की वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले तो आप ये यहाँ देखें कि ये यहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट है. स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम इस इक्वेशन के दोनों साइड पर हम स्क्वायर ले लेते हैं. तो ये हमारे पास आ जाएगा 5n प्लस 9 स्क्वायर रूट सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस 1 का हमने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया. यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए तो ये हमारे पास आ गया 5n प्लस 9 और इधर ये बेसिकली हम यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से. तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. 2n इंटू बी हमारे पास 1 है इसलिए ये 2n नहीं आ जाएगा. ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n. नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ये हमारे पास यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 2n चलें यहाँ से इसे थोड़ा टेकअप करते हैं. ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n, ये माइनस 2n. इधर से 5n को आप इक्वेशन की इस साइड पर ले आए तो यहाँ पे 5n प्लस में है, ये इक्वेशन की इस साइड पर आके माइनस 5n हो जाएगा. तो ये हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 5n, ये माइनस 5n प्लस 1 माइनस 9, यानी ये प्लस 1 इधर ही रह जाएगा और ये 9 इक्वल की इस साइड पर आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 9 और ये सारा सारा यानी इक्वेशन की इस साइड पर 0 बाकी बच जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स को उठा के इक्वेशन की इस साइड पर ले गए तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो कुछ ऐसे आएगी कि n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 5n प्लस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर ये माइनस 2n माइनस 5n माइनस 7n और यहाँ पे माइनस 9 प्लस 1 ये हमारे पास माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. अब यहाँ पे हम कोफिशिएंट्स को पेयरिंग के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे हम दोनों कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे 8 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 1 के साथ, तो फाइनली ये हमारे पास 8 आ जाएगा. इसका पेयर हमारे पास 1 इंटू 8 2 इंटू 4. सो इन दोनों में से हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 7 आ जाए. तो ऑब्वियसली हमारे पास ये वाला पेयर विल बी द बेस्ट सूटेबल पेयर. सो इसको हमने सेलेक्ट किया, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 8n प्लस n. तो ये अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये माइनस 7n ही आता है. अब हम इन दोनों में से n को कॉमन ले लेते हैं. n को कॉमन लिया तो ये हमारे पास यहाँ पे n माइनस 8 आ जाएगा. इन दोनों में से हम यहाँ पे प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं. प्लस 1 को कॉमन लिया तो ये हमारे पास n माइनस 8 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0. अब यहाँ भी n माइनस 8 है, यहाँ भी n माइनस 8 है. दोनों में से n माइनस 8 को हम कॉमन ले लेते हैं. यहाँ पे n माइनस 8 को कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास n, यहाँ पे प्लस 1, तो यहाँ पे हमारे पास n माइनस 8 इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब ये दोनों पेयर 0 के इक्वल हैं. सो इन दोनों को हम टर्न बाई टर्न 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं. ये n माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. यहाँ पे 8 माइनस 8 जो है ये इक्वल साइन के साइड पर आके प्लस 8 हो जाएगा और यहाँ पे ये जो प्लस 1 है ये इक्वल साइन के साइड पर आके माइनस 1 हो जाएगा. सो n की दो वैल्यूज आ गई तो हमारा फाइनली जो सोल्यूशन सेट आया वो 8 और माइनस 1 आ गया. ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. इसमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना था. अगर आपके इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemaths.com.